नमस्ते। राधे राधे आप सभी को। और आज के ये स्पेशल मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज का विषय है न्यूमरोलॉजी, एंड उसमें पर्टिकुलरली आपका नेम न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी में जैसे अलग अलग सेक्शंस हैं या अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। और जैसे हमने अभी लास्ट 2 डेज के दौरान हमने बात किया योगास के ऊपर, यानी कि जो हमारे वैदिक अंक कुंडली में जो योग बनते हैं, अलग अलग नंबर अलग अलग जगहों पर रहने पर, और उसके साथ उन सब के संयोजन में अलग अलग योगास बनते हैं। तो ये जो योगास हैं ये आपके जीवन में आपको और आपके जीवन को प्रभावित तो करते ही हैं। साथ ही साथ हम जब जन्म लेते हैं, एक डेट ऑफ बर्थ के साथ जन्म लेते हैं, और उसके साथ आप देखेंगे कि आप 3 कुंडली साथ में लेकर आते हैं। तो जैसे हमारे जो जन्म समय में कुंडली बनता है उसे हम कहते हैं नेटिव कुंडली, यानी कि जन्म समय पर जो ग्रह और जो नक्षत्र जहां पर होते हैं, और हमारे अंक कुंडली में जो जो नंबर हमें मिलते हैं, उस हिसाब से उसे कहते हैं हम अंक कुंडली। और उसके साथ हमें मिलता है एक नाम, जो हमारे माता पिता हमारे चंद्र राशि नक्षत्र लग्न इन सबको देखकर हमें प्रदान करते हैं। और उसके साथ उसमें देखा जाता है कि आजकल जैसे आप सभी अपना मोबाइल नंबर यूज करते हैं कनेक्ट के लिए, कनेक्शन करने के लिए, या किसी के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, तो उन्हें कहा जाता है इन सबको देखकर कि आपके पास 3 कुंडली हैं। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमें 3 कुंडली मिल जाते हैं, यानी कि जब बड़े होते हैं तभी हमें मोबाइल मिलता है, या यूं कहिए आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल मिलता है। लेकिन जनरली हमें 2 कुंडली मिलते हैं। 2 कुंडली यानी कुंडली इज इटसेल्फ इज ए बुक, यानी कि जिससे हम उस सामने वाले पर्सन के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ सकते हैं। जैसे आपका एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली हो या अंक कुंडली हो, इसमें आपको सीखने को मिलता है। और ये कहा जाता है कि इस कुंडली से आप अपने जीवन को सही दिशा में आगे लेकर जा सकते हैं, और अपने लिए काफी सारी चीजें प्लानिंग कर सकते हैं। राइट। देन आता है आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर कैसे हुआ आपका कुंडली? जैसे कि मोबाइल नंबर से हम प्रेडिक्शन करते हैं, सामने वाले पर्सन के बारे में बताते हैं, और उनके जो व्यक्तित्व और उनके चाल चलन, उनके कैरेक्टर्स और उनके प्रोफेशन के बारे में जैसे प्रेडिक्शन करते हैं, वैसे ही कहा जाता है मोबाइल नंबर इज आल्सो ए कुंडली। तो आजकल देखा जाए हमारे पास 3 कुंडली उपस्थित है। कैसे? एक तो हो गया आपका एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली या अंक कुंडली, कोई भी हो। सेकेंड वन इज योर नेम, क्योंकि हम अपने नाम से भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, किसी के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। एंड थर्ड वन इज योर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर से भी हम प्रेडिक्शन कर पाते हैं, बहुत डिटेल में और बहुत ज्यादा ही, एज लाइक एज हमारे दूसरे कुंडली की तरह। सो अगर हम अपने नेटिव कुंडली यानी कि जन्म समय से हमें जो कुंडली मिला है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हो चाहे वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हो, देन सेकंड वन इज योर नेम एंड थर्ड वन इज योर मोबाइल नंबर। इन तीनों कुंडली को अगर हम सिंक्रोनाइज करके और उसके साथ एक व्यवस्थित तरीके से इनको अगर सजा लें, यानी कि हमारे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर हम इनको लिंक कर लें, तो जीवन बहुत ही सरल और सुंदर हो सकता है। जैसे हम कई क्लासेस पहले मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं और जान भी चुके हैं। फिर उसके बाद
हम आज बात करेंगे नेम के ऊपर, यानी कि जो हमारा नाम कुंडली है। और उससे पहले हम हमारे वैदिक चार्ट के हिसाब से हमने प्रिडिक्शन और भी कई सारे योग सीखे थे। तो आज जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स उपस्थित हैं, जितने भी हमारे मित्र उपस्थित हैं, आप सभी से अनुरोध है, कृपया आप अपना वीडियो भी ऑन रखें ताकि एक इंटरैक्टिव क्लास लग सके। आप सभी से बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम सीख लेते हैं या थोड़ा सा जान लेते हैं कि नाम का प्रभाव कैसे हमारे जीवन में पड़ता है। और आजकल जैसे देखा जाए, हर कहीं हर किसी जगह पर हम इन द फॉर्म ऑफ सिग्नेचर, फॉर्म फिलअप करने के वक्त या कहीं ज्वाइन होने के वक्त इंग्लिश लेटर्स यूज करते हैं। तो इंग्लिश लेटर्स का प्रभाव बहुत ज्यादा हमारे जीवन पर पड़ा है। और उसके साथ देखेंगे कि हर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आपके प्रादेशिक भाषा में जो लिखा हुआ होता है वो नीचे लिखा हुआ होता है, लेकिन प्राइमरीली इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज होता है। तो यहाँ पे देखा जाए, अगर इस इंग्लिश लैंग्वेज से जो हमारा नाम बन के आता है उसे अगर हम सही तरीके से, सही ढंग से अगर सजा लें या उनके नियमों के द्वारा अगर हम उन्हें व्यवस्थित जगहों पर रख लें, तो उसमें हमें काफी सारा सुफल मिलेगा और हमें मार्गदर्शन भी मिलेगा। और हर कोई अपने लेवल पर परिश्रम करता है, लेकिन क्या उस लेवल पर हमें रिजल्ट मिलता है? अगर नहीं मिलता है तो हमें देखना चाहिए कि हमारा कुंडली, हमारा मोबाइल नंबर, हमारा नाम वगैरह वगैरह। तो नाम एक ऐसा उपाय है या यूं कह लीजिए कि ऐसा कुंडली है जो एवरी टाइम एक्टिव रहता है आजकल के जमाने में। तो वो थोड़ा सा हम राइटिंग में समझते हैं जो सबके लिए इजीली अंडरस्टेबल होगा और सभी के लिए नोट डाउन करने के लिए भी इजी रहेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम हमारे न्यूमरोलॉजी के बारे में। और यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हमारा नाम एवरी टाइम एक्टिव रहता है। क्योंकि जब हम रेस्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ नाइट कह लीजिए, या दिन में भी अगर किसी समय अगर हम रेस्ट करते हैं, तो उस वक्त वो चीजें एक्टिव नहीं रहती। लेकिन नाम कैसे एक्टिव रहता है और क्या क्या चीजें एक्टिव रहती हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। राइट। सो यहाँ पे नाम लिख देता हूं मैं कुंडली। राइट। सो इन आवर लाइफ देर आर थ्री कुंडलीज। फर्स्ट वन इज योर एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली और न्यूमरोलॉजिकल, चाहे वो आपका ज्योतिष के माध्यम से हो या अंक ज्योतिष के माध्यम से हो। यहाँ पे हम प्लैनेट को ही इंपॉर्टेंस देते हैं। राइट। देन इट कम्स योर नेम। नेम इज आल्सो ए कुंडली। देन थर्ड वन इज योर मोबाइल नंबर। बोथ आर प्रेडिक्टेबल। Again, mobile number is also linked with planets, and your name also is linked with planets, because जैसे कि हम चंद्र राशि से, या यूं कह लीजिए हमारे जो कुछ भी राशि नक्षत्र एटसेट्रा, यहाँ पे मैं एटसेट्रा लिख रहा हूं, और नाम दिया जाता है। राइट। तो उसमें देखा जाए नाम इतना क्यों प्रभावित करता है हमारे जीवन में, क्योंकि ये हमेशा हमारे जीवन में एवरी टाइम एक्टिव रहता है। राइट। देखिए, मोबाइल भी एक्टिव रहता है, लेकिन वेन एवर यू आर यूजिंग एनी सोशल मीडिया और एनीथिंग, ये एक्टिव रहता है। लेकिन इंटरनेट के माध्यम से ये तो एक्टिव रहता ही है। नाम कैसे एक्टिव रहता है? आपको अगर कोई भी बुलाए, इफ एनीबडी कॉल यू, देन ही और सी विल कॉल बाय योर नेम। क्योंकि मनुष्य जैसे कि मुख्य होता है, ह्यूमन बीइंग, उसका इंटरेक्ट करने का जरिया होता है नाम, यानी कि कम्युनिकेशन। राइट।
कम्युनिकेशन। और यहाँ पे मैं आज आपके सामने एक राज खोलने जा रहा हूं, जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये बहुत सारे चमत्कारिक पॉइंट्स जो आपको देखने को सीखने को मिलेगा। एग्जाम्पल, ये काफी सारे लोगों के ऊपर रिसर्च करके देखा गया है, यानी कि मैंने खुद रिसर्च किया है। तो वो चीज मैं आपके सामने साझा करता हूं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क, ये अब तक का सबसे बड़ा राज जो आज खोलने जा रहा हूं, यानी कि यूं कह लीजिए, ये अपने आप ही मेरे इंट्यूशन से आया। और काफी सारे लोगों के ऊपर मैंने अप्लाई किया, उनके डीओबी के ऊपर, उनके नेम के ऊपर। तब जाके मैंने देखा कि ये पूरा फॉर्मूला फिट बैठता है। तो वो क्यों मैं आज यहाँ सोशल मीडिया में उजागर कर रहा हूँ? क्योंकि ज्ञान सबके लिए है और सबके सीखने के लिए। लेकिन कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं, यू हैव टू पे द प्राइस, राइट? तो हर समय, हर जगह, हर कोई बिना प्राइस दिए कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। आप कहेंगे कि मैंने थोड़ा बहुत समय ही दिया है। तो आजकल के डेट में अगर सबसे कॉस्टली है तो वही टाइम है, राइट? तो ये सब बात की बातें हैं। तो आइए राज को उजागर करते हैं, राज का खुलासा करते हैं। देखिए, आपका नाम सबके साथ कम्युनिकेट होने के लिए हेल्प करता है, राइट? कम्युनिकेशन का जरिया, कम्युनिकेशन का जरिया अगर नाम है, तो कम्युनिकेशन कौन से प्लैनेट के अंडर में आता है? एनीबॉडी गेस? आप जहां यहाँ पे जितने भी हमारे मित्र हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कल की रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिए। ओके ओके, कल की रिकॉर्डिंग आज रात 10, 10:30 बजे, आई थिंक 10:30 बजे तक प्रीमियर हो चुका है, यानी कि अपने आप वो लाइव चलेगा। तो आप सभी देख सकते हैं कल का जो वीडियो है, जिसमें बंधन योग के ऊपर बात किया गया था डिटेल में। आज रात 10:30 बजे का प्रीमियर हो चुका है, तो 10:30 बजे आप देख सकते हैं, राइट? जी, वंदना मित्तल मैम ने, वंदना मित्तल जैन मैम ने लिखे हैं मरकरी। राइट आंसर मैम, आपने पूरा का पूरा सही जवाब दिया है। तो जैसे कम्युनिकेशन का प्लैनेट है मरकरी, मरकरी, राइट? थोड़ा सा आप आइडिया लगा के या लॉजिक लगा के समझिएगा। और ये एक चमत्कारिक रिजल्ट, मतलब पॉइंट। अगर नाम कम्युनिकेशन का जरिया है, कम्युनिकेशन का जो अधिपति है, यानी कि जो डोमिनेटेड प्लैनेट है, जिसके अंडर में कम्युनिकेशन आता है, अगर वो मरकरी है, जिन लोगों का नाम बैलेंस्ड होगा, जिन लोगों का नाम बैलेंस्ड होगा, इधर न्यूमरोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली, या जिस किसी भी पद्धति से नेम को बैलेंस किया जाता है, अगर उस तरीके से बैलेंस किया गया है ना, तो आप उनके न्यूमरोलॉजी चार्ट या एस्ट्रोलॉजी चार्ट में देखेंगे मरकुरी एक अच्छे पोजीशन में होगा। और जिन लोगों का नाम इम्बैलेंस्ड होगा, इम्बैलेंस्ड, जिन लोगों का नाम इम्बैलेंस्ड होगा, नाम सुनने के लिए अच्छा नहीं लग रहा होगा, या उनके नाम से बैड वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहा होगा, तो देखिएगा उनका मरकुरी आपको एफ्लिक्टेड मिलेगा। तो ये था आज का राज। जो आपका अगर नाम बैलेंस्ड नहीं है, इम्बैलेंस्ड है, बैड वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं प्रोनोलॉजी से, या टोटली आपके बेसिक एंड डेस्टिनी का एंटी है, बेसिक एंड डेस्टिनी का अगर एंटी है, तो उनके केसेस में आप देखेंगे मरकरी आपको एफ्लिक्टेड मिलेगा, या किसी न किसी तरीके से
मरकरी डिस्टर्ब होगा, यानी कि जो बुध प्लैनेट है वो आपको डिस्टर्ब मिलेगा। राइट। तो ये एक था आपका स्पेशल पॉइंट जो आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि सीधा सीधा ये चीज आता है, अगर आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं और आपका नाम ज्यादा लोग याद नहीं रखते या आपसे दूर भागते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपका नाम इम्बेलेंस्ड है। If the name is imbalanced, then the Mercury planet is also disturbed. You can say. You can say. और मैंने ये कम से कम 80 to 90% केस में देखा है, 80 to 90%। राइट। तो ये देखिएगा कि ज्यादातर आजकल एक ट्रेंड चला है, मतलब कई दिनों से ये ट्रेंड चला है। अभी तो सभी लोग नेम न्यूमरोलॉजी, प्रोनोलॉजी और नाम को बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जब ये क्रेज स्टार्ट हुआ था, जब ये क्रेज स्टार्ट हुआ था नियर अबाउट 2005, 2005 के करीब करीब या उसके बाद जो क्रेज नेम न्यूमरोलॉजी का, नेम का स्टार्ट हुआ था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2005 पहले से ही नेम एंड नेम न्यूमरोलॉजी दोनों का प्रभाव था, लेकिन उतना मीडिया में नहीं आया था। लेकिन 2005 से थोड़ा बहुत आपको मीडिया में देखने को मिला। राइट। तो अगर देखा जाए 2005 के बाद अगर थोड़ा सा ये हुआ है, तो आप देखेंगे ज्यादातर फिल्म एक्टर्स फिल्म एक्टर्स फिल्म एक्टर्स के नाम में चेंजेस आपको देखने को मिला, और इसी से हम सारे अट्रैक्ट हुए। और यहाँ पे कहा जाए कि अगर जो एक्टर्स, वो कैसे आप सभी के दिलों में बस जाते हैं, दिलों में एंड आल्सो दिमाग में। हाउ? आप कहेंगे कि प्लैनेट वीनस की वजह से वो अट्रैक्टिव हैं। प्लैनेट वीनस की वजह से, यानी कि वीनस जो फिल्म और ग्लैमर चीजों को अट्रैक्ट करता है या डोमिनेटेड बाय वीनस, इस वजह से अट्रैक्ट होते हैं? नहीं। आपको किसी भी चीज का अट्रैक्ट होना, वो भले ही वीनस दे दे आपको, लेकिन वो आपके हार्ट एंड माइंड में अगर घर करके रह जाए, तो वो देता है आपका मरकरी। यू आर सो मच कनेक्टेड विथ दैट पर्सनालिटी। वो कैसे उठता है, वो कैसे बैठता है, वो कैसे बात करता है, सारी चीजें आपको आपके दिलो दिमाग में बस जाती हैं। यानी कि उन लोगों का कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग होता है कि वो जो बताते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो ड्रेस मटेरियल्स यूज करते हैं, उन सबको आप ऑर्डर कर देते हैं ऑनलाइन से या खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि नाम का प्रभाव सीधा सीधा मरकरी के वजह से इफेक्टेड होता है, कम्युनिकेशन। राइट। देन कम्स, नाम को जब बुलाया जाता है, व्हेन यू आर कॉलिंग ए पर्सन, वो आपके अवचेतन मन और चेतन मन, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस, दोनों के माइंड के ऊपर इफेक्ट करता है। राइट। अगर माइंड आ गया वहां पे, तो नंबर 2 भी वहां पे आ जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मरकरी, देन मून। सो यहाँ पे मैं और एक राज उजागर कर रहा हूं, जिन लोगों के नेम इम्बैलेंस्ड हैं, जिन लोगों के नेम इम्बैलेंस्ड हैं,
और जिन लोगों को अपना नाम पसंद नहीं आता, या आप जीवन भर बहुत सारा स्ट्रगल फेस किए होंगे अपने नाम की वजह से, आप कभी अगर अपमानित हुए होंगे, अपमानित, राइट, या आपको लोग आपका नाम लेकर अगर गाली करते होंगे, राइट, तो आप देखिएगा उनके चार्ट में आपको चंद्र भी इफ्लिक्टेड मिलेगा, यानी कि चंद्र भी आपको डिस्टर्ब मिलेगा, डिस्टर्ब। ये आप पूछेंगे कैसे, क्या आपको गाली करने से, इन केस इफ यू आर स्कोल्डिंग समवन पर्सन, देन वो क्या अच्छा फील करेगा, पार्टी देगा क्या? नहीं, उसके मन को दुख होगा, और मन दुख हो गया तो 2 नंबर अफेक्टेड हो गया। देन लॉजिक ये कहता है, इफ योर नेम अट्रैक्ट्स स्कोल्डिंग, इफ योर नेम अट्रैक्ट्स स्कोल्डिंग, आप अपमानित हुए, आपका मन अफेक्टेड हुआ, राइट, तो उससे ये मिलेगा कि चंद्र भी इफेक्टेड आपको मिलेगा। तो बेसिकली यहां पे आप देखेंगे कि मरकरी एंड मून, ये दो इफेक्टेड मिलते हैं। और जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में चंद्र राशि से नाम रखते हैं, तो वो एक अलग पार्ट है, लेकिन जनरली हम देखेंगे तो मरकरी एंड मून आपको कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड, डिस्टर्ब, या उनके घर में, उनके घर में वास्तु में भी इन रिलेटेड प्लैनेट्स के दिशाओं में एंटी एलिमेंट्स, एंटी एलिमेंट्स प्लेस्ड मिलेंगे। ये मैंने आपको वास्तु से भी और एक पॉइंट बता दिया, राइट। हम चले थे नेम न्यूमरोलॉजी, और यहां हम वास्तु तक भी आ गए। सो इफ योर मर्करी एंड मून इफेक्टेड, यानी कि डिस्टर्ब हुए, तो वहां पे जनरली आप देखेंगे कि घर के इन रिलेटेड दिशाओं में आपको मिलेंगे एंटी एलिमेंट्स। तो जैसे मरकरी, ये ग्रीन का है, तो वहां पे आपको रेड चीजें मिल सकती हैं। मून की दिशा है, तो वहां पे आपको शार्प इक्विपमेंट्स मिल सकते हैं, यानी कि धारदार चीजें, या हीटर, गीजर, वहां पे बाथरूम होगा और उसमें गीजर लगा होगा। या ऐसा भी कह सकते हैं हम, लाल चीजें, क्योंकि मून का जो एरिया है वो वाटरी एलिमेंट है, और वहां पे लाल चीजें, शार्प इक्विपमेंट्स, ये सब इनके एंटी एलिमेंट्स हैं। तो ये सब चीजें देखने को मिलेगा, राइट। देन और एक चीज भी देखा गया है, अगर नाम इम्बैलेंस हो, नेम अगर इम्बैलेंस हो, तो आपको हेल्थ इश्यू भी देता है, हेल्थ इश्यू, राइट। और यहाँ पे वास्तु का और एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड, राइट। तो वास्तु का और एक पॉइंट बता रहा हूं, अगर जिन लोगों का नाम इम्बैलेंस है और उससे अगर हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है, तो हेल्थ प्रॉब्लम में आप देखेंगे कि इनको मेडिसिन जल्दी इफेक्ट नहीं करेंगी, मेडिसिन इफेक्ट करना बंद कर देगा, या बहुत लेट में इफेक्ट करेगा। वाई? अगेन हम वास्तु में आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक रिमेडी दे रहा हूं, उसे आप नोट डाउन करिएगा, क्योंकि जो पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, ये सब ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, ये सारे रिसर्च के पार्ट हैं और सारे कोर्सेज के पार्ट हैं। वास्तु का एक संधि आपको बता रहा हूं, मेडिसिन्स आपको एंटी दिशा में मिलेंगे, एंटी डायरेक्शन, राइट। तो अगर नेम इम्बैलेंस की वजह से हेल्थ इशू हो रहा है, क्योंकि नेम इम्बैलेंस आपको हर एक पर्सन को अलग अलग प्रॉब्लम देगा, तो यहां पे अगर हेल्थ इशू दिख रहा है, तो उनके घर में मेडिसिन्स उनको, जिनका नेम इम्बैलेंस है, जल्दी इफेक्ट नहीं कर रहा होगा, इन द सेंस
वो एंटी डायरेक्शन में होगा। तो दवाई की, मेडिसिन्स का लिखिए पॉइंट, मेडिसिन्स ऑलवेज आपको रखना है आपके घर के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। चाहे वो वैद्य का बच्चा हो या कोई भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या बड़े बड़े मेडिकल प्रोफेशनल्स हों, उनके बच्चे भी या वो लोग भी मेडिसिन्स को अगर साउथ ईस्ट में रख दें, साउथ ईस्ट में, और उससे कभी भी हेल्थ ठीक नहीं होगा। हेल्थ शुड नॉट बी वेल। वाई? साउथ ईस्ट वाला दिशा, डायरेक्शन, मेडिसिन के जो मेडिसिनल तत्व हैं उन सबको खा जाता है, यानी कि बर्न कर देता है, बर्न, जला देता है। तो आप देखेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है, आपने घर में लाए मेडिसिन, और आपने ये डिस्कशन जरूर हर एक किसी के घर में ये डिस्कशन हुआ होगा कि आप अपने पार्टनर से या अपने वाइफ से या अपने बच्चों से डिस्कस किए होंगे कि यार, पिछली बार जब हम मेडिसिन लाए थे, चाहे वो बुखार हो कुछ भी हो, एग्जाम्पल, कि उस बार जो हम मेडिसिन लाए थे तो वो तो एक दो दिन में ठीक हो गया था, लेकिन अब की बार जो ये मेडिसिन लाए, ये तो ठीक हो नाम ही नहीं ले रहा। तो आप देखेंगे कि वो दवाई साउथ ईस्ट में होगा, या एग्जाम्पल क्या कहते हैं, वेस्ट में होगा। वेस्ट इज योर डायरेक्शन ऑफ सपोर्ट। तो दवाई आपका सपोर्ट हो जाएगा, और दवाई अगर आपका सपोर्ट बनना है तो उसके लिए चाहिए डिजीज। सो अगर उसको डिजीज चाहिए सपोर्ट में, तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम होगा। तो कभी भी आपको साउथ ईस्ट में, वेस्ट में मेडिसिन नहीं रखने, राइट? आपको रखने हैं नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में, ताकि उसका मेडिसिनल जो क्वालिटी या तत्व है वो बरकरार रहे, और जब आप मेडिसिन खाएं तुरंत आपका तबीयत ठीक हो जाए, आपका हेल्थ ठीक हो जाए। तो यहाँ पे हम नाम को लेकर कहाँ आ गए कि हेल्थ इशू होते हैं। तो हेल्थ इशू जब होते हैं, मरकरी इज ए प्लानेट, मरकरी इज ए प्लानेट ऑफ मेडिसिन्स, मरकरी इज ए प्लैनेट ऑफ मेडिसिन्स। जो मेडिसिनल तत्व है वो मरकरी के अंडर में आता है। तो अगर आपका नाम सही नहीं है, जैसे कि मैंने कहा मरकरी आपको डिस्टर्ब्ड मिलेगा, और मेडिसिन, सॉरी, मरकरी अगर डिस्टर्ब्ड हो तो आपको सही समय पर, सही टाइम पर सही मेडिसिन नहीं मिलेंगे। आपको डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिख कर दिया होगा, मेडिसिन स्टोर जाने पर वही मेडिसिन आपको मिलेगा कि स्टॉक नहीं है। स्टॉक, देर इज नो स्टॉक, कल आइए मिल जाएगा। तो उसमें डिले हुआ, फिर हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ भी सकता है या कुछ और भी हो सकता है। सो उसके लिए क्या करें? सबसे बेस्ट मेडिसिन, आपको चलना है बेयर फुट। दिन में कम से कम बेयर फुट चला करिए, और अगर वो घास का एरिया हो तो वो अच्छा है, राइट? और एक काम कर सकते हैं, जनरली अगर आपको अपना बुद्ध ठीक करके रखना है, इफ आपके चार्ट में अगर सही नहीं है बुद्ध, तो ही ये उपाय कीजिएगा। क्या करेंगे? आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में थोड़ा सा साबुत मूंग, साबुत मूंग किसी एक ग्लास के कटोरी में, क्योंकि नॉर्थ इज ए डायरेक्शन ऑफ लिक्विड, सो ग्लास के कटोरी, ग्लास बाउल में
थोड़ा सा साबुत मूंग 100 ग्राम या 200 ग्राम ऐसा आप एक ग्लास बाउल में ऐसे ही रख दीजिए, थोड़ा सा छिपा के रख दीजिए। तो वो आपके बुध को बैलेंस करके रखेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो या आप जानते हो कि आपके चार्ट में बुध की स्थिति खराब है, बुध के द्वारा आपको अशुभ फल मिल रहे हैं, तभी ये उपाय कीजिएगा। राइट। तो ये होता है हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो आइए जानते हैं हम इंग्लिश लेटर से क्या कुछ जानते हैं। तो उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा जितने भी हमारे मित्र यहाँ पे उपस्थित हैं, ये अंडरस्टेबल हो रहा है ये या नहीं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। काइंडली अगर आप चैट बॉक्स में लिखें अंडरस्टेबल हो रहा है या नहीं, तो उस हिसाब से कुछ और टॉपिक के ऊपर भी चर्चा करेंगे। राइट। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जो आज का विषय है नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जी यस, ओके। थैंक यू वेरी मच एवरीवन जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं, दीपान्विता मैम, सुरेंद्र सर। तो आइए जानते हैं नेम न्यूमरोलॉजी में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है सर्लियन न्यूमरोलॉजी का नंबर्स एंड अल्फाबेट्स। क्योंकि जब आप अपना नाम डिजाइन करते हैं तो उसमें आपको एक टेक्निक चाहिए। राइट। तो उस टेक्निक में आपको क्या करना होगा कि ये नाम के जो वैल्यू है वहां पे पुट करना होगा। तो जैसे हमारे अलग अलग न्यूमरोलॉजीज हैं, सर्लियन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, और एक होता है कबाला, दूसरा है पाइथागोरियन। सो अलग अलग न्यूमरोलॉजीज हैं, यानी कि इनमें आपके जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं उनके वैल्यू आपको अलग अलग मिलेंगे। राइट। तो उससे देखा जाए कि कबाला और पाइथागोरियस का यूज उतना क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ज्यादातर हम इंडिया में एस्ट्रोलॉजी को मूल मान के चलते हैं और उसी का प्रभुत्व ज्यादा है। तो जो साइलियन लेटर्स हैं, साइलियन वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज पूरा का पूरा मैच होते हैं, पूरा का पूरा बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, यानी कि इजीली लिंक हो जाते हैं एस्ट्रोलॉजी से और हमें प्रेडिक्शन करने के लिए इजी हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 to 8 नंबर लिखा गया है, 9 नंबर इज एब्सेंट हियर। तो क्यों एब्सेंट है? साइलियन न्यूमरोलॉजी में कहा गया है 9 इज ए वेरी सेक्रेड नंबर, बहुत ही पवित्र और बहुत ही, ऐसा कह सकते हैं कि ये कंप्लीट नंबर है, इसके आगे और कुछ नहीं है। यानी कि जो फाइनल नंबर है वो 9 नंबर, और 9 नंबर को हम यूज नहीं कर सकते या किसी भी दर्जा में नहीं ला सकते। जैसे कि ये ह्यूमंस है और ये डिवाइन एनर्जी है। तो उस हिसाब से देखा जाए 26 लेटर्स, A to लेकर Z तक, और उसमें कैटेगराइज हो गए सारे लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड इसके अंडर में आपके आते हैं AIJQYBKRCGLSDMTEHNX UVWOZFP। तो ये कैटेगराइज हो गए हैं 1 to 8 तक। तो वो कैसे हमारे जीवन में इफेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें जानना होगा कि हमारा बेसिक डेस्टिनी क्या है। राइट। बेसिक एंड डेस्टिनी। क्योंकि जब आप जीवन में कुछ भी काम करते हैं तो आपके लिए भगवान ने, आपको सुप्रीम एनर्जी ने 2 एंजल्स दिए हैं, यानी कि 2 देवदूत जो हमेशा आपके साथ रहते हैं और आपको ये गाइड करते हैं कि आपको कौन से दिशा में जाना है, क्या काम करना है, कैसे रहना है और क्या नहीं करना है।
जो दो देवदूत हैं वो है एक बेसिक नंबर एंड सेकेंड वन इज डेस्टिनी नंबर। तो ये मान के चलिए आपको ये सूत्र दिया जाता है कि आप अपने जीवन में बेसिक नंबर एंड डेस्टिनी नंबर से कॉम्पैटिबल जो होता है उसी का काम ही आपको करना है, राइट। और उसके अलावा अगर आप कुछ करते हैं तो आपको जीवन में प्रॉब्लम होना तय है। तो इसके लिए कहा गया है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि नाम को कैसे हम जाने, एनालिसिस कैसे करें। तो आइए जानते हैं एक एग्जाम्पल लेकर, फिर आपका नाम भी देखेंगे और उसके साथ आपसे बात भी करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए कि नेम अगर हम सालियन न्यूमरोलॉजी से सेट करते हैं तो वो कैसे आता है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल का नाम सॉरी एक नाम लेते हैं और जिसमें हम देखेंगे कि इसका कैसे प्रभाव हमारे जीवन पर आता है, राइट। तो ये हम देखेंगे और उसके बाद इसका एनालिसिस भी करेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक नाम ले रहा हूं, दैट इज राधा। और जैसे कि नेम न्यूमरोलॉजी में जो वैल्यू दिया गया है सालियन न्यूमरोलॉजी से, वही सालियन न्यूमरोलॉजी का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। दो नंबर, सॉरी, आर का वैल्यू जो है 2, ए का वैल्यू 1, डी का वैल्यू यहाँ पे आता है 4, एच का वैल्यू 5 एंड ए का वैल्यू 1, राइट। सो यहाँ पे टोटल क्या आ रहा है, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 5 12 एंड 12 + 1 13। तो 13 नंबर से इनके कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। कैसे? 13 नंबर को न्यूमरोलॉजी में कहा गया है कि इसे हम यूज नहीं करते, लेकिन क्या आपको पता है 13 नंबर इसको सुपर नेचुरल पावर्स मिले हैं, राइट। 13 नंबर का वाइब्रेशन इतना हाई है, इतना हाई है कि इसको कोई भी आम आदमी टॉलरेट नहीं कर सकता, या यूं कह लीजिए जो वाइब्रेशंस इससे मिलेंगे हमें इसे एब्जॉर्ब करना हमारे बस की बात नहीं। तो कोई ऐसे डिवाइन नाम जो है राधा से, वो ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट होता है, राइट। और इसका जो आप टोटल देखेंगे ये आता है 4 पे। तो 4 इज जो ऐसा एक नंबर है जिसको हर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। तो उसके लिए देखा गया है कि आपका एग्जाम्पल हम एक ड्यू भी लेते हैं, 10 जनवरी 1975, राइट। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं। यहां पे आता है आपका बेसिक 1 एंड डेस्टिनी, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 9 12, 12 + 7 19, 19 + 5 24, 24 से आ गया आपका 6, 1 and 6 कॉम्बिनेशन, राइट। तो 1 and 6 कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे कि उनका नाम अगर इनके साथ कॉम्पैटिबल हुआ तो अब तभी उनको सक्सेस मिलेगा, और कॉम्पैटिबल अगर नहीं हुआ तो जीवन में हर्डल्स रहेंगे। तो उसके लिए इन दो नंबर्स के लिए कौन सा नंबर कॉम्पैटिबल रहेगा वो हम सीखते हैं कोर्स में इन डिटेल। लेकिन अगर आपको अपना नाम डिजाइन करना है उसमें मायने रखते हैं कंपाउंड नंबर्स। कैसे? जैसे कि मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिया था राधा, और उसका टोटल आ रहा था 13। तो 13 कंपाउंड नंबर इज ए वेरी चैलेंजिंग कंपाउंड नंबर, यानी कि आपको लाइफ में
हर जगह पर, या यूं कह लीजिए मोस्ट ऑफ द केसेस लाइफ में आपको चैलेंजेस मिलेंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस। तो आपको लाइफ में अगर एज ए ह्यूमन बींग शांति चाहिए या चैलेंजेस कम चाहिए, तो आपको 13 नंबर को अवॉइड करना है। यानी कि 13 पे आप अपना नाम नहीं ले जा सकते। वैसे ही और भी कई सारे ऐसे नंबर्स हैं। जैसे और एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं, 43 नंबर। अगर जिन पर्सन का कंपाउंड नंबर नाम का 43 आता है, उनको जीवन में, अपने लाइफ में ऐसे एक्सीडेंट हुए होंगे, सर्जरी हुए होंगे, जिस वजह से उनका लाइफ भी जा सकता था। ऐसे ऐसे वो जो चैलेंजिंग, लाइफ के लिए बहुत ही चैलेंजिंग, ऐसे ऐसे उनको स्ट्रगल या एक्सीडेंट्स देखने को मिले हैं। तो उसके लिए कौन सा कंपाउंड नंबर अच्छा है, कौन सा कंपाउंड नंबर बुरा है, वो सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। और एक चीज यहाँ पे, और एक कंपाउंड नंबर के ऊपर बात करते हैं, जैसे कि 24 नंबर, जो बहुत ज्यादा तहलका मचाया हुआ है। हर कोई कहता है कि अपने वीनस माउंट पर 24 लिख दीजिए। वीनस माउंट पर 24 लिखने से आपको अट्रैक्शन आएगा, पैसा आएगा, लग्जरी आएगा, ये बता देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, अगर किसी पर्सन का बेसिक 2 हो या डेस्टिनी 2 हो, इफ, मैं यहां पे लिख रहा हूं इफ ए पर्सन हैव बेसिक 2 और डेस्टिनी 2, और वो अपने वीनस माउंट पे हर रोज 24 लिखे, तो देर इज ए चांस ऑफ डायबिटीज। उस पर्सन को डायबिटीज हो सकता है, हाई मूड स्विंग्स हो सकते हैं, हाई मूड स्विंग्स, जिस वजह से उनके मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। तो अगर उन्होंने अपने नाम को 24 पे लेके चले गए और उनका बेसिक 2 है या डेस्टिनी 2 है, तो उस वजह से उनका हेल्थ बिगड़ सकता है, जिस वजह से डायबिटीज वो फेस कर सकते हैं, उनको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर हाई मूड स्विंग्स की वजह से मानसिक असंतुलन असंतुलन असंतुलित होकर उनको वो रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। पर्सन दूसरों के साथ झगड़ा कर सकता है, उसको रिलेशनशिप इशू हो सकते हैं, या वो पर्सन डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो इस बात का लॉजिक समझते हैं। वाई 24 गिव्स डायबिटीज एंड हेल्थ इश्यूज, और उसके साथ मूड स्विंग्स। तो यहां पर देखेंगे 24 में दो नंबर मिलकर ये कंपाउंड नंबर मिलाए हैं। फर्स्ट वन इज मून, सेकंड वन इज राहु। राहु क्रिएट करता है ब्लॉकेजेस या इल्यूजन, और आप सभी जानते हैं राहु ग्रहण लगाता है चंद्र को। तो जिन लोगों का मून डोमिनेटेड कुंडली होगा, यानी कि बेसिक और डेस्टिनी, तो उसमें वो 24 नंबर उनको देगा हाई मूड स्विंग्स, राइट। तो वो इसीलिए कहा जाता है कि 24 नंबर को हर कोई यूज नहीं कर सकता। और बेसिक एंड डेस्टिनी वाले लोग अगर अपना नाम 42 पे ले जाते हैं, तो जो जो प्रॉब्लम या जो कुछ परेशानी 24 में आपको देखने को मिलेगा, उसका स्ट्रेट आपको 3 गुना ज्यादा प्रॉब्लम या चैलेंजेस देखने को मिलेगा 42 में। क्योंकि 42 में, यहाँ पे 24 में 2 नंबर डोमिनेट कर रहा था 4 के ऊपर, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट राहु डोमिनेट कर रहे हैं, यानी कि पहले आ रहे हैं
और वो प्रभावित कर रहे हैं 2 नंबर को। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा कंपाउंड नंबर आपके लिए सही रहेगा, और उसमें कौन सा अल्फाबेट आपके लिए सही रहेगा, या आपने अपना नाम बना लिया है, आपको उसको सिर्फ करेक्शन करना है। तो करेक्शन करने के लिए आपको ये देखना है कि आपके बेसिक एंड डेस्टिनी के लिए कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा, राइट। तो उसमें कहा जाता है कि जनरली जो जनरल रूल्स हैं उसमें ये कहा जाता है 1, 3, 5 एंड 6, इन 4 नंबर के टोटल को ही नाम लेना चाहिए। लेकिन द कॉन्सेप्ट इज टोटली रॉन्ग। वाई? क्योंकि देखिए, 1, 3, 5, 6, ये जो 4 नंबर्स हैं, इसके बाद भी कुछ अलग नंबर हैं, 7, 8, 9 एंड ऑल्सो 4 इज देयर। सो क्या आप जानते हैं जो हमारे प्रसिद्ध गायिका थी लता मंगेशकर, और उनको लता दीदी कहा जाता था, तो क्या आपने देखा है कि उनका नाम का टोटल कितना आ रहा था? अगर कोई गेस करना चाहते हैं, चैट बॉक्स में लिखना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं उनका नाम। 3, 1, 4, 1, 4, 1, एन का 5, जी का 3, ई का 5, एस का 3, के का 2, ए का 1 एंड आर का 2। तो ये आता है 3 + 1, 4, 4, 4, 4, 8, 9, 13, 14, 22, 27, 30, 32, 32 के बाद ये आता है, सॉरी यहाँ पे शायद एच था, तो वो होता है 5। तो ये टोटल आता है 4, 4, 8, 9, 13, 14, 22, 27, 35, 37, 38 एंड +2 = 40। तो यहाँ पे देखेंगे लता मंगेशकर जी का नाम का टोटल आता है 40। तो कैन यू इमेजिन, जो कहते हैं 1, 3, 5, 6 ही आपको सक्सेस देता है, तो ये यहाँ पे 40 नंबर इनको कैसे सक्सेस दे दिया? 40 नंबर का कुछ दुष्प्रभाव भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, 40 पे जी निहारिका मैम, राइट, यू आर राइट, आपने 40 लिखे, ओके। तो 40 नंबर कैसे उनको सक्सेस दिलाया, और क्या चीज इनको प्रॉब्लम हुआ? यहाँ पे मैं लिख देता हूं लता दीदी, और उनके पूरा नाम का हम एनालिसिस कर रहे हैं। उनके पूरा नाम जो लता मंगेशकर है, टोटल आया 40। तो इसमें सक्सेस क्या मिला? सॉरी, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। और वहां पे प्रॉब्लम क्या हो सकता है, या एक तरह से देखा जाए अचीवमेंट किस दिशा में नहीं हुआ? तो सक्सेस इनको सिंगिंग में मिला, सिंगिंग में मिला, राइट। देखिए, मैं अभी कुछ चीजें यहाँ पे उजागर कर रहा हूँ, कुछ राज की चीजें, या यूं कह लिया आप पहले से जानते होंगे, लेकिन कुछ हमारे मित्र नहीं जानते होंगे, और उसका मैं रीजन के साथ पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा। और ये चीज अगर आप जान लेते हैं तो आपके लिए भी बहुत इजी होगा कि इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, प्रॉब्लम क्या है, अचीवमेंट क्या है। और उसके बाद आपके सारे मिथ यानी कि संशय, वो आपके शक दूर हो जाएंगे कि सिर्फ 1, 3, 5, 6 ही नहीं, दूसरे नंबर्स भी आपको सक्सेस देते हैं। उनका जो प्रोफेशन था वो था सिंगिंग, और वो उनको सक्सेस मिला सिंगिंग में। कैसे? सिंगिंग आपको देता है 4 नंबर। 4 नंबर के जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो है सरस्वती, राइट। राहु उपाय में आपको जो कपड़े में यूज किया गया नील,
नीला, जो कपड़े व्हाइट करने के लिए, कपड़े को बहुत ज्यादा उजाला देने के लिए नीला यूज किया जाता है, राइट। तो जो ब्लू कलर है वो आता है राहु के अंडर में। लेकिन अलग अलग तरीके के ब्लू हैं। एक ब्लू आता है शनि के अंडर में, एक ब्लू आता है शुक्र के अंडर में, एक ब्लू आता है बुध के अंडर में। काफी सारे ब्लू हैं, और एक ब्लू आता है बृहस्पति के अंडर में। तो वो अलग अलग ब्लू हैं, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, कलर्स के ऊपर जब होगा। जनरल जो ब्लू है जो हम कपड़े में यूज करते हैं, क्लॉथ, वो वाला ब्लू आता है नंबर 4 के अंडर में, राहु के अंडर में। और आपने देखा होगा माता सरस्वती का एक बहुत ही पावरफुल अवतार है, या रूप कह लीजिए, अवतार या रूप, जिससे जिसमें हम उनकी आराधना करते हैं और उन्हें कहते हैं नील सरस्वती। और जिन्होंने नील सरस्वती मंत्र की सिद्धि प्राप्त की है, उनको मिलता है वाक शक्ति। जो उन्होंने कहा वो फलित हो गया, या उनकी वाणी का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, या सिंगर हो, या आरजे हो, रेडियो जॉकी, जहां पे आप देखते हैं कि वहां पे सिर्फ वाणी को ही प्रमुख मेन पॉइंट होते हैं, रेडियो जॉकी, राइट। तो अगर आप माता सरस्वती की आराधना करते हैं तो भी आप राहु महाराज को बैलेंस करके रख सकते हैं, राइट। अगेन, जो लता मंगेशकर जी हैं उनके नाम के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। तो 4 नंबर गिव यू सिंगिंग, या जो वाणी दूसरों के ऊपर प्रभाव करे, वो वाणी देता है 4 नंबर, राइट। जितने भी इन्फ्लुएंस्ड पर्सन हैं जिनके वाणी बहुत ही चमत्कारिक हैं, उनके चार्ट में आप देखेंगे कहीं ना कहीं राहु बहुत उच्च स्थिति में होगा, राहु महाराज का आशीर्वाद उनके ऊपर होगा। तो 4 नंबर यहाँ पे मल्टीपल हो गया 10 टाइम्स, क्योंकि उनका नाम 40 पे आ रहा है, राइट। तो 4 नंबर जब एक्सेस होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस हो गया 40, तो हमने बात कर लिया सक्सेस के ऊपर, उनको सिंगिंग में सक्सेस मिल गया। लेकिन उसका जो दूसरा पार्ट है, यानी कि द नेक्स्ट, या द एनदर साइड ऑफ कॉइन, उनको क्या हुआ, उन्होंने अपने लाइफ में शादी नहीं किया, राइट। वाई? 4 नंबर गिव यू रिलेशनशिप इश्यू, रिलेशनशिप इश्यू। जब 4 नंबर रिलेशनशिप इश्यू देता है, और आपके नाम का कंपाउंड नंबर अगर 40 पे है, तो वो आपको देगा सक्सेस सिंगिंग में, लेकिन वो रिलेशनशिप इशू भर भर के देगा। लेकिन यहाँ पे दो तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं। कैसे? रिलेशनशिप इशू का अर्थ ये नहीं है कि हर एक रिलेशन में आपको झगड़ा होगा, राइट। इश्यू का अर्थ ये है कि आपके रिलेशनशिप नहीं बनेंगे। और मैरिज भी एक रिलेशनशिप इशू, रिलेशन को दर्शाता है, एक रिलेशनशिप को दर्शाता है मैरिज। तो इनके बहुत सारे दोस्त थे, कॉलिग्स थे, रिलेटिव्स थे, लेकिन उन्होंने मैरिज नहीं किया। और रिलेशनशिप में देखा जाए, जैसे माता पिता बहन भाई, उस उन सभी में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है मैरिज, या यूं कह लीजिए आपका लाइफ पार्टनर। तो वो एक जीवन का बहुत ही बड़ा हिस्सा इनके जीवन में अभाव था, राइट। और कुछ कुछ लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, मैं आपके साथ बता दूं, मतलब आपको बता देता हूं। लता मंगेशकर जी का
एक बहुत बड़ा झगड़ा कह लीजिए, बहुत बड़ा मनमुटाव कह लीजिए, बहुत बड़ा मतभेद कह लीजिए, या यूं कह लीजिए कुछ समय के लिए वो एंटी हो गए थे। किसके? मोहम्मद रफी साहब के। अगर यहाँ पे जितने भी हमारे कुछ एज्ड लोग होंगे या बुजुर्ग पर्सन होंगे या इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखते होंगे, उनको ये बात पता होगी। मोहम्मद रफी साहब से लता मंगेशकर जी का एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, या कह लीजिए झगड़ा इन द सेंस उनके साथ उन्होंने गाना गाना भी बंद कर दिया था। वाई? वो ये केस था कि उस वक्त सिंगर्स को लेकर रॉयल्टी इनकम के ऊपर डिस्कस चल रहा था। रॉयल्टी इनकम, क्योंकि जो जितने गाने गाते हैं उसके जितने कॉपीज बनते हैं, चाहे इन द फॉर्म ऑफ सीडी हो या किसी और फिल्म में वो गाना बजाया जाए, जहां जहां यूज होगा उनका गाना, उनमें से कुछ परसेंटेज इनको सिंगर्स को मिलेगा। तो उस चीज के ऊपर जब रॉयल्टी इनकम के ऊपर बात चल रहा था, तो जैसे मुंबई फिल्म की नगरी कहा जाता है, तो वहीं पे उनका एक एसोसिएशन बना हुआ था। उस एसोसिएशन में जो डिसीजन लिया गया उसको विरोध किया मोहम्मद रफी साहब ने कुछ पॉइंट्स के ऊपर, और इस वजह से इन दोनों में अनबन हो गया। काफी दिनों तक बातचीत नहीं हुआ, काफी दिनों तक गाना गाना भी बंद हो गया। जो इनके क्या कहते हैं, डुएल सॉन्ग्स होते थे, उसमें ये कुछ अवॉइड करने लगे। तो उस हिसाब से काफी ज्यादा चीज देखने को मिला था, और उस वक्त डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स चिंता में आ गए थे कि कैसे इन दोनों को एक साथ गवाएं। तो वो एक बहुत बड़ा इशू हुआ था उस समय में। सारे न्यूज़पेपर में और सभी जगह ये चर्चा का विषय बना हुआ था। तो कई सारी चीजें हमारे पास नहीं आते, या हम अनदेखा कर देते हैं उन चीजों को, लेकिन नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, या यूं कह लीजिए उनके ऊपर इफेक्ट होता ही होता है। राइट? तो यहाँ पे कहा जाता है कि आपको जीवन में अगर कोई नंबर सक्सेस देता है, तो वो साथ ही साथ आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम या चैलेंजेस देता ही देता है। राइट? तो अगर हम देखें, क्योंकि ज्यादातर मैं फिल्म स्टार्स का नाम एग्जाम्पल में नहीं लेता, क्योंकि अगर हम देखें, उन्होंने अगर उनके पिता ने या उनके फैमिली मेंबर्स ने यहां तक अगर कोई विरासत लेके आए, तो वो वहीं से स्टार्ट करते हैं, और उनके बैकग्राउंड में उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, और भी कई सारी चीजें वो करते हैं। सिर्फ वो अपने नाम को लेकर हाइट पे नहीं चले आते। न जाने कितने हवन करवाए जाते हैं, कितने पूजा पाठ करवाए जाते हैं, कितने दान करवाए जाते हैं, और भी कई सारी चीजें हैं, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकता। वो भी कराए जाते हैं, तब जाके एक इंटरनेशनल लेवल पर उनका अट्रैक्शन क्रिएट होता है। सिर्फ नाम मैंने 50 पे ले लिया और मैं जीत गया नोबेल प्राइज, ये नहीं हो सकता। राइट? और हमें उन एक्टर्स को देखकर, उनके नाम को देखकर अपने जीवन में उस लेवल का आशा करना गलत है, लेकिन उसके लिए वर्क करना सही है। इफ यू आर वर्किंग फॉर दैट एंड you are trying for that, then you will definitely get the success in the help of numerology. Right? But आप बिना वर्क किए, बिना लेबर किए आशा कर रहे हैं। शाहरुख खान ने अपना नाम 42 पे बाय डिफॉल्ट है, और उसको मिल गया इतना सक्सेस। दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग हैं, उनका नाम 42 पे है, लेकिन उन्होंने, शाहरुख खान ने अपने जीवन में जितना परिश्रम किया है, विदाउट हैविंग पेरेंट्स,
अपने पेरेंट्स का सपोर्ट के बिना उन्होंने इतना परिश्रम किया है, तो वो 42 उनको उतना सक्सेस दिया। ऐसा नहीं है कि हर कोई पर्सन दूध का धुला है। अगर शाहरुख खान दूध का धुला नहीं है, वो सक्सेस करके, मतलब परिश्रम करके सक्सेस पाया है। लेकिन हर एक चीज का उसका एक अलग पार्ट भी होता है। लेकिन हम डिस्कस करेंगे सक्सेस के ऊपर, क्योंकि हमें चाहिए सक्सेस, तो हम पॉजिटिव के बारे में ही बात करेंगे। और उसके ऊपर दूसरों दूसरे लोगों के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है या कीचड़ उठाता है, काफी सारे प्रॉब्लम फेस करके वो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि सक्सेसिव नंबर्स क्या क्या हैं एंड अनसक्सेसफुल नंबर्स क्या क्या हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि आपके जीवन में आपका बेसिक नंबर और एंड डेस्टिनी नंबर का जो कॉम्पैटिबल नंबर है, वो आपको तो सक्सेस देगा ही देगा। दूसरा चीज है कि आपको कभी भी कोई भी लेटर मल्टीपल नहीं करना अपने नाम में। आप अपने नाम में कोई भी मल्टीपल लेटर नहीं रखें जब तक आप इस साइंस के बारे में नहीं जाने हो, क्योंकि मल्टीपल लेटर्स भी आपको प्रॉब्लम देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये हमारे इस कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आप अगर अपने नाम में कोई भी लेटर मल्टीपल करते हैं, इफ यू आर गोइंग मल्टीपल लेटर्स इन योर नेम, तो वो प्लैनेट को आप अपने चार्ट में एक्टिव करते हैं या उस प्लैनेट के तत्व को एग्रेसिव करते हैं, यानी कि एडिशन करते हैं। राइट। तो क्या आपका नाम, आपका चार्ट, आपका जो बेसिक डेस्टिनी वाला चार्ट है, वो क्या रेडी है उस एडिशन को एक्सेप्ट करने के लिए? अगर नहीं, तो आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि उस एक फलाने एक्टर ने अपना नाम 42 पे ले लिया और उसने उसके नाम में कोई भी एक लेटर मल्टीपल कर दिया, तो मैं भी अगर ये कर लूं मुझे सक्सेस मिलेगा। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि वो जब अपना नाम डिजाइन करते हैं, एक स्पेशलाइज न्यूमरोलॉजिस्ट अपना नाम चेंज करवाते हैं, डिजाइन करवाते हैं, और उसी हिसाब से उसका रिमेडी भी करते हैं। आपने सिर्फ नाम चेंज कर दिया और घर बैठ गए तो कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको काफी सारे उपाय भी करने होंगे, कुछ प्रिकॉशंस भी हैं, उसको फॉलो करने होंगे। तो क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या चीज है? तो आपको क्या करना है, अगर आप अपना नेम चेंज करते हैं बेसिक डेस्टिनी के हिसाब से, उससे पहले आपको एक पॉइंट फॉलो करना होगा। फर्स्ट पॉइंट, कि आपको अपने जीवन में रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आप कौन से प्रोफेशन में हैं, तभी जाके उस हिसाब से आपको चेंज करना होगा। न्यूमरोलॉजी में सबसे पावरफुल कंपाउंड नंबर है 37। सबसे पावरफुल कंपाउंड नंबर 37, ये हर किसी को सूट करेगा, लेकिन उसके लिए भी अपना डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करके 37 नंबर रखना बहुत जरूरी है। 37 नंबर क्यों कहा गया है? जैसे 37 का अगर हम यहाँ पे लिखें, तो 3 होता है ओम का, जो हम 3 लिखते हैं, फिर उसके बाद जो ये होता है 7, जो ओम का कारक है, ये हर किसी को सपोर्ट करेगा, लेकिन बेसिक डेस्टिनी से एनालाइज करने के बाद। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि आपको 37 नंबर का कंपाउंड नंबर अपने नाम में चाहिए क्यों? वाई यू रिक्वायर दिस कंपाउंड नंबर इन योर नेम? क्या आप कंसल्टेंट बनना चाहते हैं? क्या आप एक गाइड बनना चाहते हैं? क्या आप टीचर बनना चाहते हैं? क्या आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं? तो इस कंपाउंड नंबर का यूज कीजिए। उससे पहले
आप अपने चार्ट में देखिए, कुंडली में, कि ये प्रोफेशन करने के लिए आपके कुंडली में वो सारे नंबर्स हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप एक कंसल्टेंट बन सकते हैं, या टीचर बन सकते हैं, या एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। हमने कोर्स कर लिया और हमें पीडीएफ मिल गया, आपने अच्छे से पढ़ाई कर लिया, अपने लिए कर लेंगे, लेकिन किसी दूसरे को अगर बताना है तो ये क्वालिटीज होने चाहिए। तो उसके बाद अगर आप 37 नंबर का हेल्प लेते हैं तो तभी आपको और ज्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। तो ऐसे रखा जाता है नाम और उसका डिजाइन। तो उससे पहले और कुछ जानने से पहले हम थोड़ा सा आपसे बात भी कर लेते हैं। जी सुरेंद्र सर, राधे राधे, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सर। जी सर, बताइए। सर, मेरा जैसे सुरेंद्र बग्गा है जो नाम है। जी सुरेंद्र पहला लेटर सर 28 पे आता है। जी जी जी, अभी और आपका बग्गा। नाम देख लेते हैं। हाँ। जी सर, बताइए, सुरेंद्र हाँ, बग्गा। लेकिन फुल नेम मेरा कुमार भी आता है, लेकिन कुमार यूज करना जरूरी है सर। अगर आप अपने सिग्नेचर में क्या लिखते हैं आप? सिग्नेचर में तो कुमार लिखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कुमार भी आपका इंक्लूड होगा, क्योंकि अगर आप रेगुलर, जैसे कि आप एम्प्लॉय हैं और आप जी। रोज अपने अटेंडेंस शीट में सिग्नेचर भी करते होंगे, तो नहीं, हम लोग का सिग्नेचर नहीं होता सर। अच्छा, सिग्नेचर नहीं होता। तो वो खाली जो, हाँ, हमारे जो चार्जमैन ऑफिसर थे वो लोग खाली अटेंडेंस खाता में आज की डेट पे वैसे पी पी लिख देते, मैंने प्रेजेंट बस। ओके, तो ज्यादातर आप अगर अपना नाम लिखें तो क्या लिखते हम हैं? लोग कारखाने में काम करते हैं ना, व्हाट्सएप में काम करते हैं, इसलिए नाम साइन नहीं करना पड़ता, ऑफिस वालों को साइन करना पड़ता है। जी जी, नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप नाम लिखते हैं इन केस, तो कौन सा लिखते हैं? जब कोई जरूरी हो, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होता है तो पूरा नाम लिखना, पूरा लिखते हैं। जी जी, तो यहाँ पे आपका पूरा नाम एनालिसिस होगा सर। तो ये देख लेते हैं पूरा नाम क्या आता है। 2 and 1, देन दिस इज 2 6 4 1 2 2 1 3 3 1। तो अभी आपका नाम भी एनालिसिस करते हैं। 3625542126412213331। तो यहाँ पे देखिए आपका 9 11 16 21 25, ये आता है आपका 28 पे। फिर 28 पे। उसके साथ आता है आपका कुमार 15 पे। 18 पे और एंड बग्गा उसके बाद आता है बग्गा 10 पे, 10 पे। बग्गा 10 पे। राइट। तो ये देखिए, आपका फर्स्ट नेम आ गया 28 पे, एंड जो पूरा नाम आता है इसको हम पूरा टोटल करेंगे, वो आ रहा है 53 पे। राइट। सर, ये टोटल को सिंगल डिजिट में नहीं करते सर, 8 to 10 ऐसे, इसमें 1.5 ऐसे, इसमें इसको सिंगल हाँ डिजिट वो, नहीं करना पड़ता। नहीं वो तो करना पड़ेगा, लेकिन पहले अच्छा। हम कंपाउंड नंबर कैलकुलेट करते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। जी, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया 28। 53। राइट। फर्स्ट नेम जो आपका नाम सुरेंद्र है, वो आता है माफा ट्वेंटी से एट से 1 पर। राइट। 1 पर। देन आपका जो पूरा नाम यानी कि फुल नेम आता है 53 से 8 पर। 8 पर। राइट। राइट। तो क्या 1 और 8 कंपेटिबल हैं? जनरल नहीं क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ नहीं है। पे अगर हम देखें, सन एंड नहीं सैटर्न बोथ आर नहीं है। एंटी। राइट। नहीं। राइट। तो सन एंड सैटर्न एंटी की वजह से ये नाम आपका सेट नहीं है, यानी कि बैलेंस्ड गलत। नहीं है। बैलेंस ऐसा नहीं। हम ऐसा हम कैलकुलेट कर पाएंगे इनिशियल लेवल पर। तो जैसे कि यहाँ पे कहा जाता है कि आपका फर्स्ट नेम जो है वो आप खुद हैं, और जो पूरा नाम है वो आपकी आत्मा है। यानी कि अगर आप दो चीजों से बने हुए हैं तो वहीं पे आपका फर्स्ट नेम भी आता है और आपका ऑल टोटल पूरा नाम भी आता है। मैंने ये एक एग्जाम्पल बताया, एक एग्जाम्पल के तौर पर, कि आप, आपका अगर फर्स्ट नेम आप हैं
तो आपका पूरा नाम आपकी आत्मा है। तो शरीर आत्मा को छोड़कर नहीं रह सकता। लेकिन जी। अगर शरीर और आत्मा में सामंजस्य नहीं है, यानी कि इसका अर्थ ये कह सकते हैं कि आपका आत्मा कुछ कहता है लेकिन आप कुछ अलग करना चाहते हैं, तो उसमें आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। या यूं कह लीजिए, कहीं ना कहीं हमें ये स्ट्रगल देगा, स्ट्रगल। राइट। राइट। तो ये होता है कि ये बैलेंस नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं कि जो कंपाउंड नंबर 53 आता है, वो हम ऐसे नंबर पर ले जा सकते हैं जिससे वन एंड वो सॉरी वो, वन, वो वन आता है, वन का वन का। कॉम्पिटिबल। और हाँ। उसके साथ इसमें आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन होगा, जिससे हम देखते हैं कि हमें कौन से नंबर पर हमारा नाम लेना चाहिए। लेना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें पहले तो पूरा नाम देखना होगा, फिर उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ देखना होगा, फिर उसके बाद आपका प्रोफेशन क्या है देखना होगा। जी। देन उसके बाद आता है कि आप क्या चाहते हैं, वांटिंग। राइट। और ये वांटिंग एक दो दिन या एक दो महीने का नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि पूरे लाइफ के लिए मैं क्या चाहता हूँ, उस हिसाब से नाम को चेंज किया जाएगा। क्योंकि नाम ऐसा चीज नहीं है कि हम हर 2-3 साल में, हर 2-3 महीने में चेंज करें। आपने एक बार चेंज कर लिया, बस हो गया। तो ये चीज होता है कि नाम को हमें हमारे वांटिंग के हिसाब से, और जो मुख्य हो यानी कि इम्पोर्टेंट हो, उस हिसाब से हमें चेंज करना पड़ता है। और एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या ऐसा रहता है सर, जैसे कि 1 और 8 एंटी हैं, क्या आपके घर में या आपके ऑफिस में कुछ चीजों पर आपके बताए हुए या आपके बताए हुए दिशा निर्देश, या यूं कह लीजिए आपके सजेशंस के ऊपर लोग एग्री नहीं होते, या वो कुछ अलग बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। मैक्सिमम एग्री होते हैं, कुछ कुछ जगह नहीं एग्री होते, मैक्सिमम एग्री एग्री होते हैं। ओके। तो कुछ यहाँ कुछ पे कुछ कुछ अगर, कुछ जगह नहीं भी होते हैं। हम्म। जी जी, कुछ कुछ जगह में नहीं भी होते हैं। और उसके साथ आपके पिताजी के साथ आपका रिलेशन कैसा था? पिताजी के साथ रिलेशन ठीक ही है सर। राइट। तो वो, उनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम था? किसको, पिताजी को? जी जी। हाँ, हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ा सा था, अभी भी थोड़ा होता है। वो एक बार हुआ था प्रॉब्लम ज्यादा, थोड़ा फिर ठीक हो गया था, अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है। जी जी। क्योंकि ये जो 8-1 कॉम्बिनेशन है, वो इधर पिता के साथ मनमुटाव या उनको हेल्थ प्रॉब्लम। दूसरा चीज है, अगर आप जॉब में हैं तो उन आपको प्रमोशन में प्रॉब्लम हो सकती है, या अपने हायर अथॉरिटी से नहीं बन पाता होगा। इसमें से कोई एक हो सकता है। वही प्रमोशन लेकिन वाला है। जी जी जी, क्योंकि देखिए, जो 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है अपने हायर अथॉरिटी को, और 8 नंबर दर्शाता है आपको। तो 8-1 में जब जैसे मिलेगा नहीं, मतलब मिलेगा इन द सेंस सामंजस्य नहीं बैठेगा, तो तब हम देखेंगे कि प्रमोशन में दिक्कत आ सकती है। अच्छा सर, अगर इसको टोटल को करने के बाद अगर मेरा 2 आए सर, तब चल हो जाएगा सर? इसमें टोटल मेरा जैसे 8 आ रहा है। टोटल। जैसे अभी मेरा टोटल 53 आता है ना सर, जी जी जी। अगर उसको हम 57 पे ले आए, जी। तो वो अगर कंपाउंड में था 7 और 5 12 आता है। नहीं 12 नहीं का नहीं, वन। ऐसा देखिए, ऐसा हम नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप नाम चेंज करते हैं, उसमें देखा जाता है, पूरे डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस किया जाता है। ठीक है। फिर ठीक। उसके बाद आपका प्रोफेशन और आपकी इच्छाएं क्या हैं, इन 3 चीजों को लेकर आपका नाम चेंज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज ठीक। बता सकता हूँ कि अगर आप अपने बेसिक एंड डेस्टिनी के कॉम्पाउंड नंबर, सॉरी कॉम्पैटिबल नंबर के ऊपर आप अगर अपना नाम लेते हैं, तो आपके लिए सुइटेबल रहेगा। हाँ, मैंने कोई किया था हल्का सा जी
फेसबुक व्हाट्सएप में चेंज करे, DRA की जगह DER किया था सर। जी जी तो जी उसके साथ, हाँ उसके साथ मेरा बढ़ के वो 57 हो गया था। जी तो 57 बस 5 और 7 12, 12 12 जी 12 का 1 + 2 3 आया, 3 पे आ गया था सर। थ्री जी के साथ जी 1 के साथ मेरा, 2 के साथ 3 मेरा कंप्यूटर रहा। राइट। तो आपका अगर बेसिक डेस्टिनी से कंपैटिबल है तो वो आप ले सकते हैं। मैंने खाली DRA की जगह DER कर दिया था, सुरेंदर। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक वो है वो। कुमार बग्गा वैसे ही रहने दिया। अच्छा अच्छा। नहीं ठीक है। मैंने मेन डॉक्यूमेंट में नहीं किया, फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम या जी जी। सोशल मीडिया में कर दिया, मैं चेंज कर दिया था। ओके फाइन। तो तो ऐसे उससे उसको ऐसे चलेगा आप कर सर। सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं। वैसा अगर करके मैंने अपने नाम को 3 पे ले आया सर। जी जी जी, अगर हाँ आपके 3। बेसिक एंड डेस्टिनी से वो कंपैटिबल है वो नंबर, हाँ हाँ कॉम्प्लीमेंट है सर। तो वो नाम आप रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मैंने हल्का सा चेंज किया, DRA की जगह DER, उसमें इसमें भी सुरेंदर है, उसका भी उच्चारण सुरेंदर लगभग आ रहा है, उच्चारण में भी जी 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 फोनोलॉजी में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। जी 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 जी, नहीं वो कर सकते हैं, लेकिन जो हम आज बात कर रहे हैं वो साल्डियन न्यूमरोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं, हम प्रोनोलॉजी के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। तो साल्डियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप अपने बेसिक एंड डेस्टिनी, इन दोनों के जो कंपैटिबल नंबर हैं, तो वो नंबर आप अपने नाम में ले सकते हैं। मैंने वही नाम में करके हल्का सा किया चेंज। जी 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 जी, वो कर सकते हैं। हाँ वो DRA की जगह DER कर दिया। जी जी जी। वो मेरा वो 53 से 57 में आ गया, तो ओके कंपाउंड। फाइन। ठीक है सर। थैंक यू। जी 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 राइट। जी राजेश मैम अनम्यूट कीजिए। राधे राधे। राधे राधे जी सर। जी सर ऐसा है कि मेरा बेटा जो है वो मतलब कोई भी लाइफ की सेटिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही। वो 4 जून का बोर्न है, 4 जून 1998 का जन्म तारीख है। और उसका नाम आपका हम घर आपका पे उसे वॉइस पर। आपका वॉइस थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है। आप अगर ईयरफोन रिमूव कर हाँ दे जी तो अच्छा। सर। हाँ जी सर। जी हाँ जी सर, अभी आ रहा है। जी जी आ रहा है। अभी। हाँ जी सर, तो जो मेरा बेटा है उसका डेट ऑफ बर्थ 4 जून 1998 का है। जी जी 1998 का 4 जून 1998। और उसका नाम जो है प्रभनूर अनेजा, उसकी हमारी कास्ट है। तो जी उसका फर्स्ट जो है 39 पे आता है और पीछे वाला 13 पे, अनेजा के टोटल 39 और 13। ओके जस्ट अ मतलब सेकंड मैम। स्टार्टिंग मैं में। आपका नाम, हाँ जी। ये वो जो नाम बता रहे हैं वो नाम लिखता हूँ। हाँ जी, TRA। PRABH। सर नहीं पी। फिर। पी से पी फॉर पैरट। ओके ओके PRA PRABH। BH NOOR। NOOR। OOR, हाँ जी, राइट। प्रभनूर अनेजा। ANEJA। अच्छा ANAJA। ई। ई ई ई सर, EJA। ओके। हाँ जी सर। तो ये स्टार्टिंग में हो जाता है 39। अच्छा ये 39 पे आ जाता है हाँ जी, पीछे 13 आ जाता है। और अनेजा 13 पे आता है। हाँ जी सर जी। ओके। तो इन तो दोनों सर की इसकी टोटल से 52 पे आता है। 52 हो जाता है, हाँ जी सर। ओके। 52 तो सर। बहुत अच्छा, 52 बहुत अच्छा नंबर है। हाँ जी 52 सर। 52 बहुत अच्छा नंबर है ये। एक तो है कुछ ना कुछ सीखने के लिए, एजुकेशन के प्रति इनको इंटरेस्टेड करवाएगा। सर एजुकेशन। एजुकेशन भी बीच में छूट गई है, जो भी काम स्टार्ट करा है। इसका डेट ऑफ बर्थ 4 जून 1900 मतलब 1998, 1998 है। तो ओके। सर कुछ भी पूरा नहीं किया। एजुकेशन जिसमें भी हमने डाला है वो आधी बीच में अधूरी छुट्टी है। जो भी जी। काम हम शुरू करते हैं वो आधा ही डेट रहता ऑफ है, बर्थ एक अधूरा बार ही फिर से होता है। बोलिए। हाँ जी सर, 1998। 1990। 1998। 8, हाँ जी सर। मुझे लगता है कि इनके चार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। सर जब से मतलब हम बहुत ही परेशानी में, कोई भी काम जब भी शुरू करते हैं तो अब बहुत अपनी मर्जी पे ही रहता है हर वक्त। कुछ जी भी जी नहीं सुनता है। राइट।
तो यहाँ जिम पे का मतलब। एक बार डेट ऑफ बर्थ भी देख लेते हैं क्या कुछ आता है। तो 4 जून 1998, बेसिक हाँ आगे जी आपका सर। 4, ये आता है 1। हाँ जी सर। 4, 6, 10, 11, 20, 21, एंड ये आता है 37 पर। तो 37 का 1 आता है, तो ये एक चीज देखा गया है कि इनके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स तो हैं। हाँ जी सर, पर कुछ और भी मतलब सफलता कहीं नहीं है। देखिए, इसमें अगर डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करके मैं आपको बताऊं, तो इनके जीवन में जी। हडल्स तो भरपूर हैं। हाँ जी सर। हडल्स भरपूर कोई हैं, भी काम सर सफल लेकिन नहीं होता, कोई सुनिए, इतनी अड़चन है, कई कई घंटे। हाँ मैं जो बता रहा हूँ सुनिए। नाम को एनालिसिस करके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एक सही नाम सेट करना, वो ऐसे 10-15 मिनट्स में नहीं हो पाएगा। हाँ जी सर। जनरल चीज, ये सबको जी। जानकारी रखना है, क्योंकि हाँ जी। 10-15 मिनट्स में नाम सेट नहीं होता, ना ही करना जी। चाहिए। क्योंकि हाँ पूरा जी। नाम आपका उम्र भर आपको बुलाया जाएगा, और थोड़ा सा भी कहीं पे गलत हुआ तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। लेकिन मैं आपको हाँ जी अभी सर। इतना हेल्प कर सकता हूँ, पूरे डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस तो हम पूरा यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन मैंने हाँ जी। आपका जो नेटिव कुंडली है आपके बेटे का, वो बना हाँ लिया। जी। और हाँ जी उसमें सर। से जो जो योगा हैं क्रिएट कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसका मैं आपको कुछ ऐसे रामबाण उपाय बताऊंगा जो आप नोट डाउन कर लीजिए, और उनसे आप जी सर। रेगुलरली करवाइए, जिससे वो प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। जी सर। क्योंकि इनके चार्ट में हडल्स तो पूरा भरपूर हैं, हाँ लेकिन जी सर। वही उन चीजों को दूर करने के लिए या अपने हिसाब से मॉडिफाई करने के लिए आप उपाय कर सकते हैं। सर एक इसका ना घर का नाम परव के नाम से ये रखता है, पर्व अनेजा। पर्व वैसे फेस्टिवल है, पर ये स्पेलिंग PARERAV। तो इसका फेमस नेम जो है PARAV से चलाता है वो। अच्छा अच्छा। उसको पसंद नहीं है ये नाम प्रभनूर वाला उसका। तो अपना लेकिन PARAV। हाँ, लेकिन देखिए, एक नाम सेट करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं। तो सर कौन सा ये वाला ठीक है प्रभनूर, ये सर्टिफिकेट्स पे है उसका? नहीं, वो तो देखिए, वो पूरा डिटेल एनालिसिस में पता चलेगा, लेकिन मैं जी सर। उनके डेट ऑफ बर्थ से जो देख रहा हूँ, उनके जीवन में अपने चार्ट की वजह से बहुत सारे हडल्स हैं। तो हाँ वो जी सर। उपाय अगर आप करते हैं, तो उसके हाँ साथ जी। आपको सुफल मिलेगा, यानी कि प्रॉब्लम दूर होंगे। नाम के लिए जी तो सर। समय चाहिए, ऐसे ही नहीं ठीक बता है जी। सकता मैं। तो मैं ये ठीक है बता सर। रहा हूँ, देखिए, फर्स्ट आपको इनको क्या करना है कि ये हर अमावस को चाय पत्ती डोनेट करें, हाँ जी सर। ठीक है। या उनका हाथ लगाकर आप डोनेट करवा सकते हैं। हाँ जी सर। किसी भी स्वीपर को ये डोनेट करें, जो सफाई जी सर। कर्मचारी वाले, सफाई वाले हाँ हैं। जी सर। चाय जी पत्ती सर। कम से कम आपको 400 ग्राम देने हैं, बाकी आपके ठीक है श्रद्धा सर। अनुसार आप डोनेट कर सकते हैं। जी। और एक चीज है कि इनको आप ये करवा सकते हैं, एक ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट पहना सकते हैं। जी सर। ग्रीन एवेंचुराइन ब्रेसलेट ये जी पहनाएंगे सर। आपको बुधवार को। जी और एक कैट साई ब्रेसलेट, कैट साई ब्रेसलेट। सर एक साथ ही मतलब पहन सकते हैं ये? हाँ हाँ, ये पहन सकते हैं। ग्रीन ठीक है। एवेंचुरिन ब्रेसलेट एंड कैट साई ब्रेसलेट, ये आपको दोनों ही उनके लेफ्ट हैंड में धारण करवाना है। और जी सर। उसके साथ ये पहनेंगे, बुधवार को पहन सकते हैं दोनों ही। जी। जी और सर। उसके जो ये ब्रेसलेट आते हैं ये क्रिस्टल्स के, हाँ जी। तो ये अगर ब्रेसलेट पहनने के लिए राजी नहीं होते, तो आप उनको हाँ जी। पेंडेंट पहना सकते हैं। सर क्या पेन? पेंडेंट पेंडेंट, लॉकेट पेंडेंट फॉर्म। गले में, लॉकेट, ठीक हाँ, है। गले गले में पहना सकते हैं।
ठीक है जी। तो ये 2 बुधवार के दिन आपको उनको पहनाना है, और हर जी सर। अमावस को चाय पत्ती डोनेट करना है। ठीक है सर। तो इस वजह से इनका बहुत लाइफ में चेंज देखने को मिलेगा। ये 3 उपाय ही आप करवाइए। बाकी ऐसा आप कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव होंगे, बहुत सर, बहुत। और ये जब आप बात करें सुनेंगे, लेकिन करेंगे उनकी इच्छा के अनुसार ही। सर सुनता भी नहीं है। जी जी। तो ये उपाय आप करवाएंगे, देखेंगे पूरा लाइफ चेंज होगा। ये 3 उपाय। ठीक है। बाकी आप नाम के ऊपर अगर आप करवाना चाहते हैं तो वो कंसल्टेशन लेकर करवा सकते हैं, जिसमें हम जी सर। पूरा एनालिसिस करके उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम नाम चेंज करवाते हैं। लेकिन ठीक है सर। ऑनगोइंग क्लासेस में ऑनलाइन यहाँ पे देखकर कहना वो हाँ जी अच्छा सर, नहीं है। संभव नहीं है। ठीक है सर, मैं जी, समझ गई। क्योंकि पूरा सर एनालिसिस इसकी के लिए ना, बहुत समय लगता है उसमें। हाँ जी सर, जो इसका बर्थ चार्ट है ना सर, उसमें जो फर्स्ट हाउस है उसमें सूर्य, बुध और केतु, ये प्लेनेट है उसके, मंगल, सूर्य मंगल बैठे हुए हैं, सूर्य मंगल और बुध। ओके ओके। तो भी मतलब ना तो सर इसकी मैरिज का कहीं, ना इसके काम का, ना देखिए इसका ये मतलब कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं सेटिंग है। नहीं नहीं, ये जो उपाय मैंने दिए हैं ना आपको, इससे ये हो पूरा जाएंगे सिद्ध सर। उपाय हैं, ये आप जरूर करवाइए। देखिए वैदिक चार्ट में यहाँ पे 19 है, और हाँ आप जी कह सर। रहे थे एस्ट्रोलॉजी कुंडली में सूर्य और मंगल एक और साथ। मंगल इकट्ठे हैं, हाँ जी सर। तो इस केस में देखा गया है इनका शादी लेट होगा। सर वैसे कोई सेटिंग ही नहीं है तो नहीं नहीं शादी नहीं, भी कैसे? ये मैं जो चार्ट रीड करके बता रहा हूँ, ये आपको एक प्रिकॉशन दे रहा हूँ, इनका शादी लेट होगा। और अगर आप जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे जबरदस्ती, तो वो हाँ जी। डिवोर्स हो सकता है। ठीक है सर। तो ये बस आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि इनका मैरिज लेट होगा, सर उसके तब हिसाब कब से। तक चुपचाप बैठे रहें, कुछ ना देखें, कितने साल तक? ये तो कम से कम जनरली 30 के बाद ही करवाएगा, आफ्टर 30। आफ्टर 30, ठीक है सर। ये तो करवाता ही है, लेट जो होता है वो लेट यानी आफ्टर 30 ही होगा। चलो हो थर्टी तो टू कह जाएगी, लीजिए या चलो थर्टी इतना ही। थ्री कह लीजिए। सर एक ही बेटा है, यही है, सिंगल चाइल्ड है, तो घर में जी तो। जी जी जी। नहीं, ये आप उपाय करवाइए, जिससे ठीक है सर। इनके जीवन से सारे हडल्स दूर हो जाएंगे, और देखेंगे सारे चीजें व्यवस्थित तरीके से एक एक चीजें मिलते जाएंगी। थैंक यू सर, बहुत उम्मीद मुझे मिली है, मैं बहुत बहुत परेशान थी, जी, धन्यवाद सर। क्योंकि देखिए और एक चीज है, जैसे कि आपने कहा एक ही बेटा है, तो मैं हाँ ये जी बता सर। देता हूँ, इनके चार्ट में बहुत ही बड़ा वाला बंधन योग है। 2 तरीके के बंधन योग होते हैं, और इसमें हाँ बड़ा जी वाला सर। बंधन योग है। और उसके लिए ये चीजें करवाएं, और ये भी कर सकते हैं आप, राहु बीज मंत्र अगर ये जाप करें तो उनके लिए अच्छा है। या हाँ जी फिर सर। आप इनके लिए संकल्प लेकर राहु बीज मंत्र जाप कर सकते हैं। राहु सर बीज कर मंत्र दूंगी मैं मैंने जी। कल ही हम मेरे वेबिनार में लिखवाया था, फिर से लिख देता हाँ हूँ। जी सर। ओम हाँ, राम प्रेम को। भ्रांग भ्रींग भ्रूम, हाँ जी। ये आप राहु में अगर मिले। जानते हैं तो वो बीज हाँ मंत्र जी सर, मैं चांट जानती हूँ। करवाइए। ठीक है सर, मैं खुद ही कर दूंगी, कितने करने हैं हाँ सर, ये हाँ। तो मानता ही नहीं है कुछ। अगर आप हर रोज डेली एक माला, कर दूंगी सर मैं। डेली एक माला, और अगर आप हाँ जी डेली सर। एक माला नहीं कर पाते, रेगुलर बेसिस में आपको ये कंटिन्यू रखना है। कम से कम 21 टाइम्स करिए आप रोज इनके लिए। जी सर। ठीक है सर। और इनको दिन में एक वक्त का खाना किचन में खिलवाइए कम से कम। सर सर वो बेड पे लेट के आते ही, अभी वो अपना कमरा बंद करके हाँ बेड पे लेट देखिए, के अपना अगर आप, पूरा कचरा फैला के। नहीं 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 नहीं, क्योंकि ये जो बड़े वाला बंधन योग है, इस वजह से ये करवा रहा है। लेकिन एक चीज मैं आप सभी को, यहाँ पे जितने भी मित्र उपस्थित हैं, आप सभी को बता रहा हूं, आप चाहे 1000 उपाय करिए और उसके बाद बेड के ऊपर बैठकर खाना खाइए, उसका कुछ फल नहीं मिलेगा। 1000 उपाय, लेकिन बेड के ऊपर खाना खा रहे हैं, तो उसमें आपको रिजल्ट टोटली नील मिलेगा।
और आजकल के जनरेशन की यही प्रॉब्लम है, बेड के ऊपर खाना खाना। और उसके बाद क्या होता है कि पेरेंट्स सारे उपाय करते हैं लेकिन फलित कुछ नहीं होते। ये तो तो सर ये देखना तो पड़ेगा। नहीं देखिए, फिर। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए उपाय करते हैं और बच्चे अगर सपोर्ट नहीं करते, तो वो आगे जाकर उनको सीखना होगा, लर्निंग। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो सर फिर वो नहीं मानेगा, ये तो उसके रूम में बस एक बेड उसका है और कुछ भी ओके, कुछ नहीं, वो बस ठीक बेड है। पे लेट आप के अपना खाना खाएगा देखिए, आके। वो जो ये 3 उपाय मैंने बताए, ये 3 उपाय हाँ जी करवाइए। सर, ये मैं कर दूंगी। हाँ और जी, ये वाला जो राहु बीज मंत्र है, ये वाला आप ये मैं करें। कर दूंगी सर। इन जी चारों सर। उपायों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा ही फर्क पड़ेगा। थैंक यू सर। ठीक है मैम, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। जी, जी वेलकम। राइट। तो यहाँ पे और भी हमारे मित्र हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है। जस्ट ए सेकंड। जी निहारिका मैम, राधे राधे, अनम्यूट कीजिए। जी राधे राधे सर। जी राधे राधे, बताइए। जी सर। सर ये जैसे आप नेम न्यूमलॉजी का बता रहे हैं सर, तो जी ये जी, हमारे कोर्स में तो इंक्लूडेड रहेगा ना जब हम करेंगे तो? जी जी, कोर्स में इंक्लूडेड रहेगा। तो सर देखिए इसमें मैं, जैसे नेम का पहला अक्षर क्या होना चाहिए? प्रोनोलॉजी की बात नहीं कर रही मैं, बस नेम का पहला अक्षर की बात कर रही हूँ, वो भी देखिए इंक्लूडेड होता है नाम का इसमें? नाम का जो पहला अक्षर है, उसको चूज जी। करने के लिए कई सारे टेक्निक्स हैं। लेकिन जो पूरा एकदम जेन्युइन, या यूं कह लीजिए एक स्टैंडर्ड रूल है, वो आपके जी चंद्र राशि और नक्षत्र से होने चाहिए। जी। जी। और तो जैसे ये हम कि, सीखेंगे सर क्लास में? जी जी, क्लास में सीखेंगे। देखिए मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे अगर आप जी देखें, तो ये वाला फर्स्ट कॉलम का जो पॉइंट है, ये देखिए, मास्टर नंबर। मास्टर नंबर के तुरंत बाद ही साइलियन नेम न्यूमरोलॉजी रखा है मैंने। जी। जी। तो आपके जीवन में आपको अपना नाम डिजाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना मास्टर नंबर जानना है। जो मास्टर नंबर आपके जीवन में जी। आपको सक्सेस देगा। यानी कि ये मास्टर जी। नंबर आपके बेसिक एंड डेस्टिनी नंबर से मेल होकर ये बनाया जाएगा, कैलकुलेशन होगा, जिससे हम्म। उसके बाद आप इस मास्टर नंबर को अपने जीवन में कैसे यूज करेंगे वो सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद हम सीखेंगे साइलियन नेम न्यूमरोलॉजी। क्योंकि साइलियन नेम न्यूमरोलॉजी में हम अपने नाम को एक अच्छे कंपाउंड लेवल पर लेके जाते हैं, जो हमारे प्रोफेशन, जॉब या बिजनेस को सूट करता है। और उसके साथ हमें उसको कैसे एनर्जाइज करना है, वो सारी चीजें भी हम इसमें सीखते हैं। जी सर। सर एक चीज और पूछना था। जी जी, जैसे मेरे एक रिलेटिव है, वो बहुत अच्छा वर्क कर रही थी, 25 ईयर्स से वो प्रिंसिपल थी। ऑल ऑफ अ सडन वो, मतलब होता है ना कि अर्श से फर्श पे चली गई, ऐसा कैसे हो सकता है सर? बहुत अच्छा। जी जी जी। ऐसा। तो उनके उनका योग देखें। डीओबी 25 मई 1973 है। अच्छा अच्छा, 25 मई 1973, यानी उनके चार्ट में कोई ऐसे योग हो गए? सर 7-8 योग अभी फॉर्म हुआ है जहां तक, मतलब मैं थोड़ा अच्छा अच्छा, वैदिक न्यूमरोलॉजी किया है मैंने। तो जी जी मुझे, जी, लेकिन आपकी चीजें मेरी क्लास में जो मैंने पढ़ा था उनसे बहुत मैच हो रही है, ये और लेवल अप हो रही है, इसलिए मुझे है कि मैं ये करूंगी जरूर। बिकॉज होता है जी ना कि जी, मैच करती हुई चीजें मिले तो अच्छा होता है, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं हम, कहीं और से कुछ कर लिया तो। जी 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 तो जी। 7-8 योगा अभी फॉर्म हुआ है, तो ये उसी योगा की वजह से है सर? नहीं देखिए, उनके चार्ट में एक तो मैटर करता है महादशा, दूसरा हम्म। अंतरदशा, राइट, हम्म। एंड तीसरा चीज अंतरदशा है। ही 8 की आई है। जी, अंतरदशा 8 की आई है। हाँ, तो वो देखिए 8 नंबर आपको स्ट्रगल देता है, जी। राइट। और वैसे टेक्निक्स हम यहाँ पे सारे डिस्कस नहीं करेंगे, क्लास में करेंगे। जी। 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 लेकिन उसमें अगर देखा जाए, तो 8 नंबर ये आपको पैसा भी देता है, साइड वाइज, प्लस स्ट्रगल भी देता है, राइट।
दूसरा चीज जी है 8 नंबर कर्म का नंबर है। तो आप जब जब जी देखेंगे कि 8 नंबर की दशा या अंतरदशा आती है, उसमें चाहे आप इस लाइफ में कोई गलत काम किए हो या अपने पास्ट हम्म, लाइफ में, अच्छा अगर उसका आपने कर्म नहीं फेस किया है तो ये जी। इंतजार करता रहता है, कर्म हमेशा 8 नंबर की दशा में ही हिट करेगा। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है सर? फिर मतलब कम किया जा सकता है ना क्लास में इसको कम, पढ़े तो? जी जी जी, उसमें हम काफी सारे रिमेडीज कर सकते हैं। और जो रिमेडी वगैरह मैं कोर्स में बताता हूँ वो रिमेडी हम कर सकते हैं इसको। जैसे कि इसका फेज हम कम कर सकते हैं, फेज कम कर सकते हैं जिससे ये स्लो डाउन हो जाए और हमें इसका प्रभाव बहुत ज्यादा फेस करनी ना पड़े। और भी ऐसा होता है, उपाय उपाय करने से जो प्रॉब्लम चल रहा होता है उसमें हमें सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं। ठीक है सर। फिर कैसे क्या करना है वो हम क्लास में सीखेंगे। ठीक है सर, ठीक, ओके। जी थैंक यू सर। जी जी, वेलकम। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि पूरा का पूरा अगर हम क्लास में कुछ भी चीज सीख रहे हैं और जान रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि कंप्लीट नॉलेज हमें एक्वायर करना बहुत जरूरी होता है। तो डिस्कस भी करेंगे, उससे पहले मैं बता देता हूं कि हमारे कोर्सेस में हम क्या सीखेंगे। 1 to 9 नंबर एट्रीब्यूट्स, हाउ टू मेक वैदिक चार्ट, नंबर कंपैटिबिलिटी भी सीखेंगे, नंबर एंटीडॉट्स भी सीखेंगे, और उसके बाद मल्टीपल नंबर्स एंड इफेक्ट्स। देन हम सीखेंगे महादशा, अंतरदशा एंड प्रत्यंतर दशा, यानी कि अपने जीवन में फेज वाइज कौन सा प्लानेट हमें सक्सेस देने आता है या प्रॉब्लम देने आता है। फिर उसके बाद 81 कॉम्बिनेशन यानी कि योगा से भी ज्यादा हम योगा सीखेंगे, एंड उसके साथ उसका प्रिडिक्शन विथ मास्टर नंबर, साइलियन नेम न्यूमरोलॉजी, बिजनेस न्यूमरोलॉजी, एंड उसके साथ मुहूर्त, यानी कि कौन से मुहूर्त में कौन से होरा में आपको काम करने से ज्यादा सक्सेस मिल सके, सक्सेस लेवल ज्यादा हो सके। मैच कंपैटिबिलिटी, जब आप शादी करने के लिए जाते हैं तो उसके पहले आप न्यूमरोलॉजी से कैसे मैच मेकिंग करें, आपको किसी पंडित के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़े, या जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है, उससे हम कैसे मैच कंपैटिबिलिटी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका कंप्लीट प्रिडिक्शन एंड रिपोर्ट मेकिंग, जिससे आप प्रिडिक्शन पूरा कर पाए और एक रिपोर्ट बना के दे सके, अगर आप एज ए प्रोफेशन करना चाहते हैं या किसी आप अपने दोस्त रिश्तेदार को रिपोर्ट देना चाहते हैं। फिर उसके बाद कंप्लीट रिमेडी सीखेंगे, कैसे अपने वैदिक चार्ट के हिसाब से और अपने कॉम्बिनेशंस यानी कि प्लैनेट के योगास के हिसाब से। फिर एनी लाइफ फेज यानी कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से क्या कुछ होने वाला है और उसके प्रभाव को कम करके उसको पॉजिटिव चेंज करने के लिए हम ये उपाय ग्रहों के रिलेटेड, उनके दशा के रिलेटेड करेंगे। फिर उसके बाद हमें कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, कौन सा क्रिस्टल पहनना है या जेमस्टोन पहनना है, वो सारी चीजें। और उसके साथ हमें कौन सा मंत्र चांट करना है। जैसे कि हम देखते हैं सोशल मीडिया पर हर कोई मंत्र चांट कर लेते हैं, क्या वो मंत्र आपके लिए जरूरी है उस समय या नहीं। तो अगर आप अपने दशा महादशा या कुंडली के हिसाब से मंत्र जाप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। फिर उसके बाद हम सीखेंगे कुछ पावरफुल यंत्रास जो स्पेशल मुहूर्त में बनाए जाएंगे, बहुत ही इजी होंगे। और उनको बनाने के बाद पर्टिकुलरली कौन से डायरेक्शन में रखना है, क्योंकि हर एक यंत्र आपको सिर्फ पूजा स्थान में रखने पर ही फल नहीं देंगे, क्योंकि एक होता है जो इसका एनर्जी और उसके पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें रखना होता है, तभी जाके आपको ये सुफल देते हैं। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स कम से कम आपको 1.5 महीने लगेंगे। 20 से 22 या 23 क्लासेस होंगे, नियर अबाउट 25, विद इन 25 होंगे। फिर उसके बाद एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ 999 ओनली रखा गया है, जिसमें आप 5000 पे करके अपना सीट रिजर्व करेंगे और उसके 10 डेज बाद आप सेकंड इंस्टॉलमेंट यानी कि
जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है 4991 वो आप पे करेंगे। इसमें क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्टरी ऑफर है, इसमें आपको 3 कोर्सेज कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं। एडवांस्ड मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी एंड उसके बाद टाइम न्यूमरोलॉजी। ये तीनों कोर्सेज आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे और ये सारा लाइव रहेगा जूम ऐप पर। ईच एंड एवरी क्लास पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग भी पढ़ने के लिए आपको मिलेंगे और उसके साथ कॉम्प्लीशन ऑफ कोर्स आपको ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। और जो आपका रिकॉर्डिंग होगा और जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन किया जाएगा वो 7 महीने तक यानी कि 7 महीने तक एक्टिव रहेगा, फिर उसके बाद वो रिमूव कर दिया जाएगा। तो 7 महीने तक आप ये पूरा कंटिन्यू पढ़ेंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाउट पूछेंगे और नेक्स्ट क्लास में भी डाउट पूछेंगे और उसके साथ हम एनालिसिस भी करेंगे, डेटा वर्ड्स और रेमेडीज की चर्चा भी करेंगे और उसके साथ हम कंप्लीट प्रेडिक्शन करना और रिपोर्ट मेकिंग करना, ये सारी चीजें भी सीखेंगे। क्लासेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 3 सितंबर से। टाइमिंग रहेगा 8:30 PM और ये लाइव होगा और ऑल्टरनेट डेज में रहेगा, यानी कि जैसे ट्यूसडे को क्लास है तो वो नेक्स्ट क्लास होगा थर्सडे को। तो ऐसे ऑल्टरनेट डेज रहेगा, तो बीच बीच में एक दिन आपको रिवाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए टाइम मिलेगा, जिससे आप स्मूथली आगे बढ़ सकेंगे। राइट। और उसके साथ जितने भी हमारे यहाँ पे मित्र जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए और एक ऑप्शन है कि अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या कोई भी ऐसे न्यूमरोलॉजी के ऊपर कंसल्टेशन या प्रोनोलॉजी के ऊपर नेम कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत एक स्पेशल ऑफर निकाला गया था। तो वो ऑफर भी मैं शेयर कर देता हूं, जिससे आप न्यूमरोलॉजी हो या प्रोनोलॉजी हो उससे आप कंसल्टेशन ले सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना डिसीजन भी ले सकते हैं। सो दिस इज आर न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन, जिसमें आपको हेल्थ इश्यू, कैरियर, जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस, मैरिज, रिलेशनशिप, स्टॉक मनी या न्यू हाउस, फॉरेन ट्रेवल, उसके बाद रेमेडीज एंड डूज एंड डोंट्स, इन सब चीजों के ऊपर जो जो आपका रिक्वायरमेंट है उन सब चीजों के ऊपर किसी एक कुंडली के ऊपर एनालिसिस किया जाएगा, जिसका डिस्काउंटेड एनर्जी एक्सचेंज रखा गया है 2399 ओनली। तो इसमें आपको कंसल्टेशन लेने के लिए आफ्टर 10 to 12 डेज का वेट करना होगा, जिसके बाद आपको ऑनलाइन जूम में आपको कंसल्टेशन दिया जाएगा और कंसल्टेशन का रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 1 पर्सन के लिए ये आपका है 2399 जो वेबिनार ऑफर। और इसमें आपको क्वेश्चंस देने होंगे और आपका ड्यू भी, उसके साथ आपका रिक्वायरमेंट क्या है वो देना है। हम एनालिसिस करके पूरा कंप्लीट रिपोर्ट के साथ आपको ऑनलाइन जूम में बात करेंगे और आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करेंगे। देन उसके साथ है प्रोनोलॉजी का। अगर कोई भी हमारे मित्र प्रोनोलॉजी के ऊपर अपना नाम चेंज करना चाहते हैं या फिर अपने कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हैं या अपने प्रोडक्ट का नाम चेंज करना चाहते हैं, तो वो सेम 2399 जो डिस्काउंटेड एनर्जी एक्सचेंज रखा गया है, इसमें आपको नेम न्यूमरोलॉजी एंड प्रोनोलॉजी इन दोनों के साथ अप्लाई करके, फॉर्मूला से अप्लाई करके आपको दिया जाएगा नाम और फास्टेस्ट नेम एक्टिवेशन टूल्स दिए जाएंगे। कुछ टूल्स हैं जिसको यूज करके आप बहुत जल्दी अपने नए नाम या करेक्शन किए गए नाम को वाइब्रेशंस दे सकते हैं। उसके साथ रेमेडीज भी रहेंगे और उसके साथ कुछ प्रिकॉशंस भी रहेंगे जो आपको कुछ करने हैं और कुछ चीजों को अवॉइड करना है। ये भी आपको डिस्कशन किया जाएगा जूम पर और उसका रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी के लिए ये तीनों फैसिलिटीज रखे गए हैं, जिसके माध्यम से आप कंसल्टेशन ले सकते हैं या हमारे कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके साथ आज का जो ये स्पेशल मास्टर क्लास था यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी से विदा लेना चाहेंगे और उसके साथ आप जो जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे कोर्स में जरूर ज्वाइन करें, अपने इस नॉलेज को आगे बढ़ाएं, खुद को गाइड करें, अपने फैमिली मेंबर्स को भी गाइड करें। और जो पॉइंट या जो नॉलेज से हम बच जाते हैं या फिर प्रॉब्लम में फंस जाते हैं,
उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। क्योंकि जब जब हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करने जाते हैं, वहां पे हमें ये डाउट रहता है, या यूं कह लीजिए उपाय करने के बाद भी हमें सक्सेस नहीं मिल पाता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, या यूं कह लीजिए वो अप्रोप्रिएट रेमेडी नहीं दे पाए, या हमारे एंड पे कुछ प्रॉब्लम रह गया जिस वजह से हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो उसके लिए अच्छा है कि हम ये नॉलेज सीखें और खुद को उतने लेवल पर लेके जाएं कि हम कभी भी मिसगाइडेड ना हो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के क्लास में जुड़ने के लिए। अगेन कल नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर और भी कुछ मॉडलिटीज के ऊपर बात करेंगे, जानेंगे, और कुछ नए चीज भी सीखेंगे। तो लिंक हमेशा आप सभी के साथ शेयर करते रहें और जुड़ते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे आप सभी को। और सभी हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, हील न्यूमेरो नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो वहां पे जरूर जुड़े, आने वाले समय में काफी सारी इंफॉर्मेशन भी वहां पे आपको शेयर किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।